अभी हम लोग फ्रेजल वर्ब देखने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब जो है हर एक एग्जाम के लिए, बेसिकली एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में एक दो फ्रेजल वर्ब होते ही हैं, और जनरल इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग एंटोनिम सिनोनिम को, हर एक जितने भी वर्ड्स थे उसको हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक वर्ड को इमेज के माध्यम से समझ रहे थे, जिससे हम लोग को याद करना आसान हो रहा था। तो यहाँ पे भी हम हर एक फ्रेजल वर्ब को इमेज के माध्यम से ही समझेंगे, इमेज के माध्यम से देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला फ्रेजल वर्ब है, जिसका अब देख पा रहे हैं, एबाइड बाई। एबाइड बाई का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? देखिए, आपको इमेज भी दिखा रहे हैं, साथ में हम हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और साथ में सेंटेंस भी बना रखे हैं इस पे, जिससे आपको समझ में एक्चुअली इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, एबाइड बाई का अगर हिंदी मीनिंग देखिएगा तो होता है किसी निर्णय, कोई भी निर्णय हो सकता है, कानून या नियम का पालन करना या सम्मान करना, यानी कोई भी, क्या है, कोई भी निर्णय लिया गया है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देना है, कानून का या फिर नियम का पालन करना, उसका सम्मान करना, रिस्पेक्ट देने। कहने का तो सीधे कानून तोड़ने की बात नहीं की जा रही, कानून जो बना है उसका पालन करना, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि आपके घर में कानून होगा, खुद का कानून होगा घर का, कि तुमको 10 बजे से घर के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, तो कानून का पालन करना होता है, घरेलू कानून का। उसी तरह किसी भी रूल को फॉलो करते हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं, एबाइड बाई करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एबाइड बाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, किसी नियम का, किसी निर्णय का, कानून का पालन करना, सम्मान करना होता है एबाइड बाई का मतलब। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है वैल्यू देना, इज्जत देना। ठीक है, ओबे अ डिसीजन, रेस्पेक्ट करना या फिर ओबे का मतलब होता है पालन करना। साथ में ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स भी लिखते चल सकते हैं आप। रेस्पेक्ट करना, ओबे अ डिसीजन, यानी किसी डिसीजन मतलब निर्णय को ओबे करना, पालन करना, या लॉ का या रूल का, ऐसे करके होता है हमारा एबाइड बाय। इसको अगर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, तो यू मस्ट एबाइड बाय द रूल ऑफ द लाइब्रेरी, यानी आपको पुस्तकालय के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे मस्ट लगा है तो इसका हो जाएगा जरूर करना चाहिए, यानी कि आपको पुस्तकालय के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पे इमेज जो दिखाया गया है इसमें, अब इमेज में ध्यान से देखिएगा तो बोल रहा है क्या कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट जल रहा है। अब यहाँ पे देखिए गाड़ियां जो है उस साइड, ट्रैफिक लाइट के उस साइड खड़ी है, यहाँ पे इधर गाड़ियां खड़ी है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक का नियम का पालन कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, ये सभी जो है ट्रैफिक का नियम को क्या कर रहे हैं, अवॉइड बाई कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ठीक है, कानून को वैल्यू दे रहे हैं। तो जब भी किसी कानून को वैल्यू दिया जाता है, नियम को वैल्यू दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अवॉइड बाई किया गया है। ठीक है, खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आपको ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए, यानी कि यू शुड क्या करना चाहिए, यू शुड अबाइड बाय द रूल ऑफ ट्रैफिक। ओके, ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, देखिए अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज की वजह बताना, उसे समझाना, ऐसे कह सकते हो किसी चीज को एक्सप्लेन करना, रीजन बताना। ठीक है, देख रहे हैं क्या कि ये जो आदमी जो है, ये जो है, ये आदमी इस आदमी को कुछ कुछ समझा रहा है। ठीक है, या फिर किसी चीज का वजह बता रहा है, इमेज देखने से ये पता चल रहा है। तो किसी चीज को कोई जब एक्सप्लेन करता है, समझाता है, रीजन बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट फॉर कर रहा है। ठीक है, यानी किसी चीज की वजह बताना या उसे समझाने को हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंट फॉर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू एक्सप्लेन करना, टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग, एक्सप्लेन करना। कभी कभी ऑप्शन में टू एक्सप्लेन ही लिखा होता है ओनली, या फिर टू गिव अ रीजन, रीजन बताना। टू गिव, गिव का मतलब होता है देना, तो रीजन देना। टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग, किसी किसी का रीजन बताना को हम लोग क्या बोलेंगे, अवॉइड बाय करते हैं। इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि ही मस्ट अकाउंट फॉर हिज अब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग, यानी कि उसे बैठक से अपनी अनुपस्थिति का कारण बताना होगा। यानी कि बैठक, कोई भी मीटिंग हुआ था, मीटिंग में क्या था, वो नहीं पहुंचा, तो उसका अनुपस्थिति का कारण क्या था, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसे, तो उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट फॉर। ठीक है, अब ऐसे मान लेते हैं आप क्लास में अब्सेंट हो गए, तो क्या बोलिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने अब्सेंस का अकाउंट फॉर कीजिए, यानी कि आप अपने अब्सेंस का क्या कीजिए, कारण बताइए। ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए कि आप अब्सेंट क्यों थे। ऐसे करके जब अब्सेंट होते हैं उसको रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि चाहे अब्सेंट का ही रीजन नहीं, किसी भी वजह का कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट फॉर करना। ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एडअप करना। एडअप का मतलब क्या होता है, तो एडअप का मतलब होता है, दो चीजें इसका मीनिंग होता है। एक तो आपको इमेज में जैसा कि दिख रहा है कि जोड़ना, देखिए यहाँ पे एप्पल को, बुक को, ये डक को, कार को, बर्ड्स को, सबको एक साथ जोड़ के एक नया इमेज बना दिया। इन कहने का मतलब, समझाने का मतलब, सबको इकट्ठा करना, जोड़ के ऐड कर लेना। होता है ना, 2+2, ये भी क्या हो गया, एडअप हो गया, 2 2 4 हो गया, तो इसको एडअप बोलेंगे। यानी कि एडअप का मतलब होता है जोड़ना। एक और मीनिंग होता है समझ में आना, जैसे हम आपके मेमोरी में एडअप हो गया, यानी कि हम आपको बोल रहे हैं आपकी मेमोरी में एडअप हो रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है आप। या फिर उसका दूसरा मीनिंग क्या दिख रहा है, आप अच्छा कुल पहुंचाने, यानी कहने का मतलब टोटल जोड़ के करना, यानी कि आप अपने मेमोरी में एडअप कर लेना, यानी कि समझ जाना,
और दूसरा हो गया हमारा उसको जोड़ना। दो सेंस आता है। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू मेक सेंस या टू कम टू द एक्सपेक्टेड टोटल, यानी कहने का मतलब टोटल निकालना, जोड़ना, इसके सेंस में आ गया हमारा। इसको सेंटेंस बना सकते हैं क्या, हिज स्टोरी डजंट एड अप, यानी कि उसकी कहानी समझ में नहीं आ रही है। एड अप का मतलब समझ में आना, ठीक है। डोंट लगा दिया तो समझ में नहीं आना। आप जैसे बोलेंगे उसकी कहानी समझ में आ रही है तो हिज स्टोरी इज एडिंग अप, ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके। तो यानी कि आपको एड अप हो रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है। तो समझ में आने को लोग बोल सकते हैं एड अप करना। इसका एक और हो सकता है, समझ में आना को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से भरपूर है, लेकिन अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ या समझ में आना, दोनों सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग आते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 4 पे, जो कि आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब 4 क्या है, एडवाइस अगेंस्ट। एडवाइस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी को कुछ करने ना करने देने की सलाह देना। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है सिगरेट पी रहा है, उसको आप मना कीजिए कि नहीं पियो, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवाइस अगेंस्ट करना, यानी कि उसको किसी चीज को ना करने की सलाह देना, उसी को क्या बोलेंगे, एडवाइस अगेंस्ट करना, है ना। किसी को कुछ ना करने की सलाह देना। जैसे टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, यानी किसी को रिकमेंड करना। रिकमेंड करने का मतलब तरह से सलाह होता है, या फिर उसको एक आइडिया देना। रिकमेंड का मतलब सलाह या आइडिया का सेंस में लिया जाता है। टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, किसी को ना कुछ करने की सलाह देना, ठीक है। इसको सेंटेंस बना सकते हैं क्या, द डॉक्टर एडवाइस्ड अगेंस्ट। एडवाइस्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ ना करने की सलाह देना। अब एडवाइस अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड, यानी कि डॉक्टर ने जंक फूड ना खाने की सलाह दी, यानी कि यहाँ पे सलाह देने के सेंस में क्या किया है, जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड का मतलब ऐसे पिज्जा बर्गर ऐसे जो होते हैं जंक फूड में काउंट होते हैं, तो इनको खाने की सलाह डॉक्टर ने नहीं दी। इसका क्या किया, तो डॉक्टर ने इसको एडवाइस अगेंस्ट किया है, यानी कि इस चीज को ना करने की सलाह दी है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको दूसरों का अनादर नहीं करना चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपको कोई सलाह देगा तो उसमें क्या करेगा, एडवाइस अगेंस्ट करेगा, यानी कि आपको ये काम को नहीं करना है, ऐसे सेंस में, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हमारा एग्री विथ। अब एग्री विथ का मतलब होता है किसी से सहमत होने या एक ही राय रखना। जैसे मान लेते हैं कि हम जो आप बातें बोल रहे हैं, आप वही वो बात आपको भी समझ में आ रहा है और आप भी उस बात से क्या सहमत है, चलिए ठीक है, बात सही है। जो जब दोनों को सही बात लगती है, दोनों को का विचार एक जैसा हो जाता है, तो बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे से एग्री है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्री विथ। एग्री विथ का मतलब होता है किसी से सहमत हो जाना या एक ही राय रखना, एक ही तरह का विचार होना। टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, यानी कि दोनों का सेम, ऐसे एक व्यक्ति का जो ओपिनियन है वही ओपिनियन दूसरे का है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू हैव अ सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, दैट इज एग्री विथ। कोई व्यक्ति किसी से एग्री होता है, सहमत होता है। अब ऐसा मान लेते हैं कि क्या एक एक व्यक्ति है और क्या कर रहा है, जो बातें बोल रहा है दूसरा को, दूसरा उसकी बातें मानने के लिए तैयार है, यानी कि एग्री है, तो उसको क्या बोलेंगे, ही इज एग्री विथ हिम, वह जो उससे सहमत है। इसको हम क्या बना सकते हैं, आई एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब जब मैं आपके दृष्टिकोण से क्या हूँ, सहमत हूँ, यानी कि आपका जो दृष्टिकोण है वो मुझे भी अच्छा लगा, एग्री है आपसे, दैट इज आपके दृष्टिकोण से मैं सहमत हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा एम एट। एम एट का मतलब क्या होता है, तो किसी पर बंदूक या कोई हथियार से निशाना लगाना, ठीक है। किसी पे बंदूक या किसी भी हथियार से निशाना लगाना। कोई कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे यहाँ पे सिर्फ निशाने लगा के सेंस में नहीं होता है। एम एट का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई जो है यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है, तो उस पे उसका फोकस केवल यूपीएससी के एग्जाम पे है, तो उसका एम क्या है, उसका एम है यूपीएससी का एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। किसी पे एम एट करने का मतलब होता है कि किसी चीज एक ही बिंदु पे फोकस करना, निशाना लगाने के सेंस में भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू पॉइंट अ वेपन एट समवन, यानी किसी की तरफ या फिर किसी चीज की ओर एक वेपन को, हथियार को एकत्रित करना, या फिर अपना खुद का फोकस एक पॉइंट पे एकत्रित करना, ऐसा आ जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा डोंट एम एट द एनिमल्स, यानी कि जानवरों पर निशाना मत लगाओ, ऐसे करके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मीनिंग क्या होता है, किसी बात पे विचार करना, यानी कहने का मतलब उसके किसी मैटर पे सोचना है, ठीक है, या उसे ध्यान में रखना। ऐसे कहे जैसे मान लो कोई मैटर हुआ था, उसे उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर उसे हम लोग माइंड में रखे हुए, ध्यान में रखे हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउ फॉर करना, ठीक है। यानी कि टू टेक इनटू कंसिडरेशन, यानी कहने का मतलब ध्यान में रखने के सेंस में, यानी कि माइंड में उस बात को रखना है, उसके बारे में सोचने के सेंस में बोलते हैं हम लोग अलाउ फॉर करना, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल देखे तो वी नीड टू अलाउ फॉर ट्रैफिक डिले, यानी कि हमें ट्रैफिक में देरी को ध्यान में रखना होगा। यानी जैसे मान लेते कोई व्यक्ति जो है एग्जाम देने जा रहा है, तो रास्ते जाम हो जाते हैं अक्सर, तो क्या बोलेगा, ट्रैफिक में देरी होता है, इसलिए हमको इस बात का ध्यान में रखते हुए
टाइम से निकलना, यानी कि क्या, वी नीड टू अलाउ फॉर ट्रैफिक डिले, यानी कि हमें ट्रैफिक में देरी को ध्यान में रखना हो, यानी कि अलाउ फॉर करना होगा, यानी कि अलाउ फॉर करने का सेंस में आपको समझ में आ रहा है। किसी भी चीज को ध्यान में, देखो ये जो कोई लड़की है किसी मैटर को याद करने की कोशिश कर रही है या फिर ध्यान में रखने की कोशिश कर रही है, या फिर हो सकता है कहीं सोच रही होगी, तो ऐसे सेंस में जब कोई व्यक्ति सोच रहा होता है या फिर किसी चीज को याद कर रहा होता है, ये अच्छा क्या हुआ था माइंड में सेट कर रहा है, या फिर किसी चीज के बारे में पहले से उसके बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ध्यान में रखा जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अलाउ फॉर। ठीक है, हम लोग आते हैं वर्ब नंबर 8 में, अपील टू। अपील टू का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना या गुहार लगाना। ठीक है, अब देख रहे हैं पर्सन जो है यहाँ पे, जो भी पर्सन खड़ा है, ये सामने वाले पर्सन से क्या कर रहा है, क्या अनुरोध कर रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट करने के सेंस में हम लोग कह सकते हैं अपील करना, अपील टू। ठीक है, अपील टू यानी कि टू मेक अ रिक्वेस्ट, यानी कि टू क्या, टू पिल्ड और मेक अ रिक्वेस्ट, यानी कहने का मतलब किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना के सेंस में। अब इसका हमारा हो जाएगा इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश एग्जांपल क्या, द लॉयर विल अपील टू द कोर्ट, यानी कि वकील अदालत से गुहार लगाएगा, अपील करेगा कि अच्छा हमको ये इतना दिन का मौका दिया जाए, ऐसे करके। जब मौका देने के इस्तेमाल लेते, कोई पर्सन जो है उससे कोई गलती हो गया तो बोलते हैं ना कि हमको सुधारने का मौका दिया जाए, तो क्या कर रहा है, वो अपील कर रहा है, यानी किसी से अनुरोध करना या गुहार लगा रहा है कि वो क्या कर रहा है, हमको मौका दिया जाए। ऐसे मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई तो आप क्या करोगे, किसी से बोले हमको एक बार और मौका दिया जाए, हम इसको सुधार देंगे, आप क्या कीजिएगा, अपील कीजिएगा, यानी किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करने के सेंस में, गुहार लगाने के सेंस में बोलते हैं अपील टू। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के लिए आवेदन करना है, बड़ा सिंपल है ये। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अप्लाई फॉर कर रहा है, यानी किसी चीज के लिए, जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, यानी किसी चीज के लिए आवेदन कर रहा है। आवेदन करने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई फॉर करना। ठीक है, टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, अप्लाई करने का मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, यूजुअली फॉर अ जॉब और पोजीशन के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, दैट इज अप्लाई फॉर कर रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी कि मैं इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अप्लाई फॉर का मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है, अप्लाई फॉर का मतलब क्या होता है, आवेदन करना, यानी कि फॉर्म भरने के सेंस में हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब क्या होता है, कई लोगों से एक ही सवाल पूछना। आप देख लेंगे कि यहाँ पे जो लड़की है, तो ये लड़की क्या कर रही है, सभी लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, अब बताइए, अब बताइए, ऐसे करके। तो जब एक ही क्वेश्चन को कई लोगों से पूछा जाता है, उसका आंसर पूछा जाता है ऐसे करके, तो उसको क्या बोलते हैं, आस्क अराउंड करना। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आस्क अराउंड करें। जैसे मान लिया कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपका जवाब नहीं, आपसे जवाब नहीं निकला, बगल वाले से पूछे, फिर उससे पूछे, फिर उससे पूछे, एक ही क्वेश्चन को हम कई लोगों से पूछ रहे हैं ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, उसको बोलते हैं आस्क अराउंड करना था, इनके एक साथ कई लोगों से ये सेम क्वेश्चन करना आस्क अराउंड कहलाता है। ठीक है, कई लोगों से एक ही सवाल पूछना, इसको बोलते हैं टू आस्क मेनी पीपुल्स द सेम क्वेश्चन, कई लोगों से सेम क्वेश्चन करना। ठीक है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं आई विल आस्क अराउंड टू सी इफ एनी वन हैज सीन योर कीज, यानी कि मैं आसपास पूछूंगा कि क्या किसी ने तुम्हारी चाबियां देखी है। इसका मतलब क्या है कि मैं सभी लोगों से, यही चाबी वो खो गया है ना, तो सभी लोगों से चाबी के बारे में पूछूंगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन सभी लोगों से पूछा जा रहा है, क्या चाबी देखे, क्या चाबी देखे, ऐसे करके। तो क्या कर रहे हैं, आस्क अराउंड कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, अगला फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज की मांग करना या अनुरोध करना, यानी कि मांग होता है ना, कि कोई बच्चा जो होता है किसी अपने माता पिता से क्या करता है, कुछ पैसे मांगता है या फिर कुछ चीजें मांगता है, खिलौने मांगता है, तो उसको क्या कर रहा है, वो आस्क फॉर कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई एक आदमी जो है दूसरे आदमी से किसी चीज की डिमांड कर रहा है, तो क्या कर रहा है, आस्क फॉर कर रहा है। ठीक है, आस्क फॉर यानी किसी चीज की मांग करना या अनुरोध करना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, मांगना। ठीक है, फॉर्मली। इसको सेंटेंस बना सकते हैं, सी आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि उसने एक गिलास पानी मांगा, पानी के लिए रिक्वेस्ट किया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं आप किसी से बुक के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, तो क्या बोलेगा, आइए, मतलब सिंपली आपके सेंटेंस क्या बनाइएगा, अब जरा खुद से सोच के देखो, आपको 1 सेकंड का समय देते हैं। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा क्या, आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब क्या होता है, किसी को डेट पर बाहर ले जाने के लिए पूछना, यानी कि डेट पे कहने का तो किसी को क्या होता है, कहीं किसी चीज के लिए इनवाइट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेट पे जाना। ठीक है, इसी जनरली ये वर्ड्स जो है, इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, टू इनवाइट ऑन अ डेट, किसी को डेट पे इनवाइट करना। इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा इसका, ही आस्क्ड हर आउट टू डिनर, यानी कि उसने उसे रात के खाने के लिए बाहर चलने को कहा, ऐसे करके। इनके आस्क आउट का मतलब क्या होता है, किसी को डेट पर बाहर ले जाने के लिए पूछना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ, अभी के लिए फिर इतना ही।